हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से एक अदर वीडियो। पवन सिंह मंत्री बनेंगे या इस बार भी हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप ही आएगा? झंड जी ओके। देखो ये टाइटल फनी है इसलिए हंसी आई, डोंट टेक इट रॉन्ग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेक इट आउट। पवन सिंह भाई साहब पिछले 2 हफ्ते से भयंकर तरीके से चर्चा में है। वजह एक नहीं दो हैं। पहला तो ये कि भाई साहब एमएलसी बन गए हैं, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेसन। मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पर चर्चा में होने की वजह ये नहीं है। चर्चा में होने की मेन वजह ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि एमएलसी या पवन सिंह से इतनी मेहनत करवाई गई, इतना चुनाव प्रचार करवाए गए, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए, सांसद बनेंगे, राज्यसभा सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे और पता नहीं क्या क्या बनेंगे, लास्ट में चपरासी बना के छोड़ दिया। साले नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ इस एमएलसी के पद के लिए, मैं क्या सोचता हूँ विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो एमएलसी वाला पदवा है असल में ये सच में किसी काम के लायक है, पवन सिंह के लेवल का है, पवन सिंह के पावर को बीट करने लायक है, या फिर बीजेपी की तरफ से लॉलीपॉप चुसा दिया गया है। इस पर भी एकदम विस्तार से बात करेंगे। बट उससे पहले काल है, ठीक है, पवन सिंह एमएलसी बन गए। 2 तरह की बातें हैं। सपोर्टर उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, और विरोधी कह रहे हैं कि ना उनके लेवल का चीज नहीं है, तो चपरासी बना दिया इनको बीजेपी ने। तो क्या सच में एमएलसी का जो पद है जो पवन सिंह को मिला है, निर्विरोध मिला है? कोई सामने खड़ा नहीं था, चुनाव भी नहीं हुआ है, और सिर्फ पवन सिंह ही नहीं जितने लोग भी खड़े थे सभी निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि जितनी सीट थी उतने ही लोग खड़े भी हुए थे, अपोजिट में कोई नहीं था। तो सब के सब 10 या 11 शायद एमएलसी ऐसे थे, सब के सब निर्विरोध चुन लिए गए। खैर बात करें कि क्या पवन सिंह को जो ये पदवी मिली है, क्या ये सच में बहुत छोटा पद है पवन सिंह के लेवल के हिसाब से? तो इसका जवाब है यस। नहीं, पद छोटा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएलसी का पद छोटा है ना। एमएलसी का जो पद है वो विधायक के लेवल का होता है। एक विधायक और एक एमएलसी में फर्क बस इतना है, भले ही एमएलसी का पद विधायक के लेवल का हो, बट वो पावर नहीं है एमएलसी के पास जो एक विधायक के पास होता है, क्योंकि विधायक जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि है, उसको जनता ने चुना है। और हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पद अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद है, लेकिन वो पावर नहीं है जो प्रधानमंत्री के पास है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है। नहीं, प्रधानमंत्री को जनता ने नहीं चुना है, जनता ने सिर्फ एक सांसद चुना है, और सारे सांसदों ने मिल करके अपना एक नेता चुना है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसीलिए जो जनता से चुन के आता है उसके पास पावर ज्यादा होता है। यानी कि पवन सिंह खुद से वो किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य वो नहीं कर सकते बिना जिला प्रशासन की मंजूरी से। रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो, अगर उन्हें कुछ दिखता है कि हाँ ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो वो जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विधायक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सांसद से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए। तो जिनके अंडर में वो काम आता है वही करेगा। एमएलसी के अंडर में वो काम नहीं आता, वो एमएलसी खुद से नहीं कर सकता। तो क्या पवन सिंह अपने स्वार्थ के लिए ये पद एक्सेप्ट किए हैं? इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बट खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो क्या पवन सिंह अपने स्वार्थ के लिए ये पद एक्सेप्ट किए हैं? जब वो जनता के लिए कुछ कर ही नहीं सकते फिर भी एमएलसी का पद ग्रहण कर लिए, वो क्यों कर लिए भाई? ऐसा पद ग्रहण करो ना जहां पर आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो देखो इसका जवाब ये है कि पवन सिंह को किसी भी कीमत पे पॉलिटिक्स में आना है, और ये बात जब वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का, तभी ये बात उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरी माँ का सपना है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। वो क्लिप मिलेगी तो मैं लगा दूंगा। माँ का आज्ञा मिल जाए, माँ का आदेश हो जाए कि बेटा तुमको ये करना है, तो वो बेटा करेगा ही, चाहे जिस हालत में करे। तो हो सकता है कि एमएलसी का पद भी उन्होंने इसीलिए ग्रहण किया होगा कि भागे भूत की लंगोट सही कहीं से तो शुरुआत हो। आज एमएलसी बने हैं, कल सांसद भी बन जाएंगे, चुनाव आएगा तो
चुनाव भी लड़ लेंगे। एमएलसी बनने का मतलब ये है कि अंदर खाने उनकी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान हो जाएगी, और जब पहचान हो जाएगी तो बड़े बड़े लोगों से कह करके अपनी सूटेबल सीट पर वो टिकट ले पाएंगे। जैसे कि वो चाहते हैं आरा से चुनाव लड़ना, यस, हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को कन्विंस कर पाए टिकट लेने के लिए आरा से, और उनकी पार्टी मान गई अगर तो उनको आरा से टिकट मिल जाएगा और वो शायद जीत भी सकते हैं आरा से, और जब जीत जाएंगे तो सांसद बन जाएंगे। तो शायद ये पद उन्होंने इसीलिए लिया होगा, इसीलिए एक्सेप्ट किया होगा कि कहीं से तो शुरुआत हो, क्योंकि वो बहुत हाथ पर चला चुके हैं। जिस पार्टी को वो माँ कहते हैं, जिससे वो पिछले 12 साल से जुड़े हुए हैं, कि पार्टी मेरी माँ है, उस पार्टी को लतिया के वो निर्दल तक चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत कोशिश के बाद जो मिल रहा भैया ले लो, नहीं तो यहाँ से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। तो शायद इसलिए उन्होंने एमएलसी बनना सही समझा। और बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर था बहुत दिनों से, आप देख रहे होंगे। आज के 2-3 महीने पहले जब राज्यसभा के लिए सीटें भरी जा रही थी, उस वक्त पवन सिंह का भी नाम बहुत उछला था। बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि पवन सिंह ने इतनी मेहनत की, इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी उन्हें कुछ नहीं दे रही है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, रिटर्न उनको नहीं मिल रहा है। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। तो बीजेपी के ऊपर भी ये प्रेशर था कि भैया सबका मुंह बंद करना है तो कुछ न कुछ पकड़ा दो। तो ये दोनों की मजबूरी है। और एक बार जब एमएलसी बन गए तो भैया राज्य में मंत्री बनने का रास्ता क्लियर हो जाता है भाई साहब। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है कि क्या पवन सिंह को मंत्री बनाया जाएगा बिहार में। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि पवन सिंह को अगर मिनिस्टर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह को इस पद से रिजाइन कर देना चाहिए अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। तो अगर आप सच में जनता के लिए पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे एमएलसी बन के। लेकिन अगर आपको मिनिस्टर का पद मिलता है, मंत्री आप बनते हैं, तो फिर बढ़िया है, जम के बल्लेबाजी कीजिए। और मंत्री बनने के बाद तो बहुत सारा पावर आपके पास आ जाएगा। आप डायरेक्ट विकास के कार्य कर सकते हैं, जनता के लिए कार्य कर सकते हैं, सारे कार्य कर। मिनिस्टर बनने के बाद तो आप भाई साहब जो भी आपके अंडर में आता है सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एमएलसी आप बने रहेंगे, अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो जनता यही सोचेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये पद लिए हैं, या फिर बीजेपी ने दिया है। हालांकि बीजेपी ने दिया है तो आप मना भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आपको दे सकता है, तो आप लिए हैं ऐसा कहा जा सकता है। बाकी मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि बाद में क्या होगा, कुछ बढ़िया भी हो सकता है कि पवन सिंह मंत्री बन जाए। तो वेट एंड वॉच। बाकी इंजॉय करो, थोड़ा बहुत तो लाइक करो और दिया करो यार। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई। देखो, सबसे पहले तो बात ये रही कि हाँ, वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पवन सिंह निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं, और कह भी सकते हैं भाई होगा भी तो हर इंसान, अगर देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर स्वार्थ होना कोई बहुत नई बात नहीं, ठीक है, अगर है भी तो इट्स ओके। क्या पता वो किस चीज़ को का स्वार्थ हो, किस चीज़ को लेकर स्वार्थ हो, ठीक है, चाहे जनता की सेवा करने का स्वार्थ हो, चाहे जो भी हो, चाहे खुद का ही हो। भाई इतने टाइम से कोई आदमी मेहनत करता है तो ऑब्वियसली उसे भी चाहिए होता है कि हमें कुछ फल मिले, ओके। और अब मिला है तो भले ही छोटा फल सही, कच्चा फल सही, बट उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। सो मुझे ये लगता है यार, इट्स अ बेबी स्टेप, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक बेबी स्टेप है। लाइक कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही ये भले ही लोगों की नज़र में एक छोटी सी बूंद हो सकती है, बट क्या पता कि पवन सिंह के मेहनत के सागर में ये बूंद भारी पड़े, साबित हो, ठीक है, अच्छी साबित हो, भरने वाली साबित हो। क्या पता वो और अच्छा प्रोग्रेस कर पाए। सो इसी कामना के साथ बस प्रार्थना करते रहो कि हाँ, पवन सिंह ऐसे अच्छे काम करें, ठीक है, ऐसे मोटिवेटेड काम करें, एमएलसी होते हुए भी कुछ ऐसे अच्छे काम करें, ठीक है, जनता के हित में हो, चाहे वो लाइक जनता के लिए हो, ठीक है, उसके लिए प्रॉफिटेबल हो, कुछ आवाज़ उठाएं, ऐसी कुछ लाइक मोटिवेटेड काम करें, कुछ विकास वाले
लाइक वो ठीक है, उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है, भले ही अथॉरिटी नहीं है, पर वो उनका इन्फ्लुएंस इतना है, ठीक है, पवन सिंह का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है, जनता के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज्यादा है कि वो अच्छे खासे इंसान को प्रेशराइज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशराइज भी कर सकते हैं, उनसे अच्छे खासे तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि हाँ, उनके पास इस चीज की अथॉरिटी जरूर है, इमोशनल अथॉरिटी जरूर है कि हाँ वो अपनी बात मनवा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है देन उन्हें ऐसे क्षेत्र में इस रास्ते के लिए काम करना चाहिए, तो हो सकता है उसका फल भी उन्हें देर सवेर मिले। ओके, सो मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये एक बेबी स्टेप है, ठीक है, ये एक पहला छोटा कदम है पॉलिटिक्स की ओर, और उसके आगे पता नहीं कितने लंबे लंबे स्टेप लेने हैं, और ठीक है, तो बस प्रार्थना करते रहो कि आपके चहीते स्टार आपके हित के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए काम करते रहें, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स इसीलिए होनी चाहिए ताकि जनता का कुछ भला हो। कितने नेता करते हैं वो अलग बात है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय।